सावन में ज़रूर खाएं यह 5 सब्जियां, सेहत के लिए बन जाती हैं वरदान। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें ताकि आप सभी को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। यह महीना जिसे भगवान शिव को समर्पित माना गया है, इस दौरान भक्त पूजा पाठ, व्रत और उपवास में लगे रहते हैं। लेकिन साथ ही एक और चीज़ बहुत ही अहम है और वह है सेहत का ध्यान रखना। सावन सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि मानसून का महीना भी है, जिसमें अक्सर पेट से जुड़ी बीमारियां, इन्फेक्शन और पाचन की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। सावन में कुछ चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। या तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें इस मौसम में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को नमी देती हैं, रोगों से बचाती हैं, मन को शांत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं वह 5 खास सब्जियां जिन्हें सावन में ज़रूर खाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है और आपको शायद किसी बड़ी बीमारी से बचा भी सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, सावन के महीने में शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए अरबी एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। इसमें मौजूद चिकनाहट शरीर की हड्डियों में लचीलापन बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही स्किन को भी भीतर से पोषण देती है, जिससे त्वचा सॉफ्ट और मुलायम बनी रहती है। नंबर 2, तुरई, लौकी, टमाटर। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो हल्की और जल्दी पचने वाली हों। जैसे लौकी, तुरई, टमाटर इस श्रेणी में आते हैं। यह न सिर्फ पेट को ठंडक पहुंचाते हैं, शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। इसलिए इन्हें डेली खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 3, भिंडी। भिंडी को इस मौसम की सुपर सब्जी कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक चिपचिपाहट होती है जो पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। मानसून में होने वाली एसिडिटी और गैस की समस्याओं से भी दूर रखने में मदद करती है। तो चलिए अब जानते हैं सावन के महीने में किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 1, खट्टी दही से परहेज करना चाहिए। सावन के दौरान दही का सेवन आम दिनों की तरह नहीं करना चाहिए। इस मौसम में दही बहुत ही जल्दी खटास आ जाती है, जिससे उसमें हानिकारक बैक्टीरिया बनने लगते हैं। अगर आप दही खाना ही चाहते हैं तो एकदम ताज़ा होना चाहिए। बासी या फिर रात का रखा हुआ दही नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट कम लेना चाहिए। इस सीज़न में दूध, पनीर और इस तरह की हैवी चीज़ पचाने में दिक्कत हो सकती है। शरीर का मेटाबॉलिज्म बारिश में थोड़ा धीमा हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट का सेवन सीमित मात्रा में करें ताकि पाचन तंत्र पर ज़्यादा जोर ना पड़े। नंबर 3, बैंगन से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सावन में बारिश के मौसम में सब्जियों की तासीर और उनकी क्वालिटी दोनों बदल जाती है और बैंगन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली सब्जियों में से एक है। इस मौसम में बैंगन के अंदर बहुत बार छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। जब आप सब्जी काटते हैं तब भी पता चलता है कि अंदर से बैंगन सड़ चुका है, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग चुके हैं। इन कीड़ों को अनजाने में पका भी लेते हैं और खा भी लेते हैं और यही बन जाता है फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याओं की बड़ी वजह है। इसलिए इस समय हमें बैंगन को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में बैंगन की तासीर शरीर के लिए भारी हो जाती है। इसका पाचन कठिन हो जाता है। इसलिए सावन के पूरे महीने बैंगन से जितनी हो सके दूरी बनाकर रखना चाहिए।
नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, सरसों, धनिया, पत्ता गोभी। हरी पत्तेदार सब्जियां आमतौर पर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन सावन और बारिश के दिनों में यही सब्जियां आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं। इस मौसम में हवा में नमी और मिट्टी में कीड़े मकोड़े की सक्रियता बढ़ जाती है। इन पत्तियों पर अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे फंगस, कीड़े और मिट्टी के कण चिपके हुए होते हैं, और आपने देखा होगा कि अच्छे से साफ़ करने के बाद भी यह अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। जब इन्हें ऐसे ही पकाया जाता है तो यही चीज़ पेट दर्द, फूड इन्फेक्शन या फिर गैस जैसी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट दोनों यही सलाह देते हैं कि सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। नंबर 5, मांसाहार से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सावन का महीना सिर्फ धार्मिक आस्था और व्रत उपवास का समय नहीं होता, बल्कि यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का पवित्र महीना भी माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ का महत्व बढ़ जाता है, बल्कि सात्विक भोजन का भी पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। सावन में वातावरण में नमी, ठंडक पड़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। ऐसे में मांसाहारी भोजन जैसे मटन, चिकन, अंडा, मछली को पचाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को पचाने में ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। इस मौसम में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, मशरूम। सावन के मौसम में मशरूम जैसी चीज़ खाने में भले ही स्वादिष्ट लगे, लेकिन इनका सेवन इस समय शरीर के लिए खतरा बन सकता है। बारिश और नमी के मौसम में ज़मीन और पेड़ों पर अपने आप उगने वाले जंगली मशरूम की संख्या बढ़ जाती है। मशरूम खाने लायक नहीं होते। इनमें से कई मशरूम जहरीले होते हैं और आम आदमी इन्हें पहचान नहीं पाता। लोग बाज़ार से मशरूम खरीद लाते हैं, लेकिन असली और नकली की पहचान किए बिना पका लेते हैं। गलती से जहरीला मशरूम खा लिया तो यह सीधा असर डालता है आपके लीवर और किडनी पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसमें बैक्टीरिया तक पनप जाते हैं। अगर हम इन्हें खाते हैं तो हमारे लिए खतरा बन जाता है। पेट दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में बारिश के मौसम में ऐसी भारी फफूंद युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, खीरा और ककड़ी। सावन के मौसम में खीरा और ककड़ी नहीं खाना चाहिए। खीरा और ककड़ी दोनों की सब्जियां पानी से भरपूर होती हैं। इनमें बैक्टीरिया, फंगस बहुत जल्दी से पनप जाते हैं। सावन के दौरान वातावरण में नमी, तापमान में उतार चढ़ाव का असर इन पर बहुत तेज़ी से होता है। ऐसे में खीरा, ककड़ी अगर आप सलाद में कच्चे खा लेते हैं तो इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। खीरा की तासीर बहुत ही ठंडी मानी जाती है। सावन के दौरान जब शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो यह ठंडी तासीर और भी ज़्यादा नुकसानदेह बन जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सावन और बारिश के मौसम में कच्ची, ठंडी और पानी वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 8, सात्विकता को अपनाएं। इस पवित्र महीने में सात्विक भोजन करने की परंपरा है। लहसुन, प्याज, मूली, कढ़ी, काली मिर्च जैसे तीखे, गर्म प्रकृति वाले पदार्थ इस मौसम में शरीर में असंतुलन ला सकते हैं, इसलिए इन्हें भोजन से दूर रखना चाहिए। हल्के और सात्विक ताज़ा भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, अंकुरित चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। सावन या बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सूरज की रोशनी भी कम मिलती है। ऐसे में जो चीज़ जल्दी खराब नहीं होती थी वह अब कुछ ही घंटों में सड़ने लगती है। इन्हीं में से एक है अंकुरित अनाज। चना, मूंग, मेथी बाहर से देखने में भले ही फ्रेश लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन पर बैक्टीरिया, फंगस पनपना शुरू हो जाते हैं, जो सीधा आपके पेट पर असर डालते हैं, जिससे गैस, अपच, उल्टी, फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
और हाँ दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस पवित्र महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी वही टॉपिक कवर करने के लिए।